क्वेश्चन नंबर 29, आयुष और आस्था एक फर्म में साझेदार है जिसमें वो अपना लाभ हानि को 2:1 में डिवाइड करते हैं, जिसमें आयुष का कैपिटल 20,000 का और आस्था का कैपिटल 10,000 का है। उन्हें कैपिटल पे इंटरेस्ट 5% का और ड्राइंग पे 6% का इंटरेस्ट मिलता है। तो आयुष का ड्राइंग्स 1 अप्रैल को उन्होंने 100 रुपये, जुलाई को 200 रुपये और 1 दिसंबर को 300 रुपये निकाला। उसके बाद आस्था ने 1 मार्च को 200 रुपये, अगस्त में 200 रुपये और अक्टूबर में 400 रुपये निकाले। उस साल में उन्हें लाभ, पूंजी और आहरण पर ब्याज लगाने के पूर्व यानी कि पहले उन्हें प्रॉफिट हुआ था 12,000 रुपये का। तो हमको इन सभी जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उससे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और ड्राइंग के ऊपर कैपिटल अकाउंट बनाना है, और वो भी पहला कंडीशन है गुणनफल विधि से और दूसरा कंडीशन है औसत भुगतान विधि से। तो इसके लिए यहाँ पे हमको पहले ही बता दिया है कि अगर वार्षिक मतलब हर साल हम 31 दिसंबर को कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसके लिए सॉल्यूशन होगा। सबसे पहले हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना होगा, और क्वेश्चन में कहा गया था कि प्रोडक्ट मेथड या गुणनफल विधि से कैलकुलेट करिए। तो इसके लिए एक साइड पे अपन आयुष का कॉलम बना लेते हैं, डेट, अमाउंट, मंथ और प्रोडक्ट का, और आस्था के साइड पे एक कॉलम बना लेते हैं, डेट, अमाउंट, मंथ और प्रोडक्ट का। तो आयुष ने 1 अप्रैल को 100 रुपये निकाला था, तो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक 9 महीने होगा, तो 100 × 9 करेंगे तो 900 आ जाएगा। फिर जुलाई में 200 रुपये निकाला था, जुलाई से दिसंबर तक 6 महीने होगा, 200 × 6 करेंगे तो 1200 हो जाएगा। 1 दिसंबर को 300 रुपये निकाला था, और दिसंबर में 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक एक ही महीना होगा, इसलिए 300 का 1 से इंटू करेंगे तो 300 आ जाएगा। तो जब अपन सबका टोटल करेंगे तो हमारा टोटल प्रोडक्ट यानी कि टोटल उनका इंटरेस्ट आ जाएगा 2,400 का, और टोटल उन्होंने अमाउंट निकाला है 600 रुपये। आस्था का देखेंगे तो 1 मार्च को उन्होंने 200 रुपये निकाला था, मार्च से 31 दिसंबर तक 10 महीने होगा, 200 × 10 करेंगे तो 2,000 आ जाएगा। अगस्त में 200 निकाला, अगस्त से दिसंबर तक 5 महीने होगा, 5 × 2 करेंगे तो 1,000 रुपये हो जाएगा। फिर अक्टूबर में 400 रुपये निकाला, और अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक 3 महीने होगा, तो 3 × 400 करेंगे तो 1,200 रुपये आ जाएगा। इन सब का टोटल करेंगे तो 4,200 आएगा, और अमाउंट हमारा 800 रुपये का था। अब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट डिवाइड बाय 100 × 12। तो हमारा टोटल प्रोडक्ट आयुष का आया था 2,400, इंटू हम रेट से करेंगे तो 6% से निकालना था, इसलिए 6 लिखा, इंटू 100 डिवाइड बाय 12 करेंगे तो 12 रुपये हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। आस्था का सेम करेंगे, तो आस्था का टोटल प्रोडक्ट था 4,200 का, इंटू 6 और डिवाइड बाय 100 इंटू 12 करेंगे तो आ जाएगा 21 रुपये। ये हमारा गुणनफल विधि से हुआ। अब हमको औसत भुगतान विधि से भी कैलकुलेट करना होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है औसत अवधि इक्वल्स टू गुणनफल का योग डिवाइड बाय हरण का योग। तो गुणनफल का योग यानी कि जो टोटल हमारा इंटरेस्ट आया था वो लिखते हैं। तो टोटल इंटरेस्ट हमारा आयुष के में आया था 2,400 का, और कितना उन्होंने टोटल ड्राइंग्स किया था, कितना अमाउंट निकाला था, तो 600 रुपये निकाला था। तो 2,400 डिवाइड बाय 600 करेंगे तो 4 महीने आएगा। इसके बाद इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखेंगे कि आहरण का योग यानी कितना ड्राइंग किया है उसका टोटल, इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100 × 12। तो टोटल उन्होंने निकाला था 600 रुपये, 6% से हमको ब्याज लगाना, इसलिए 6 लिखा, और समय में हम 4 लिखेंगे क्योंकि हमारा यहाँ पे 4 महीने जो औसत अवधि हमने निकाला है, एवरेज टाइम पीरियड, वो 4 महीने आया, इसलिए यहाँ पे हमने टाइम में 4 लिखा। इंटू 100 डिवाइड बाय 12 करेंगे तो 12 रुपये हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। इसके बाद औसत देय विधि से ही हम आस्था का निकालेंगे, तो उसमें सेम हम इसमें भी फॉर्मूले में फिट करेंगे। टोटल इसके में इंटरेस्ट का टोटल हुआ था 4,200, और टोटल उन्होंने निकाला था 800 रुपये, तो डिवाइड करेंगे तो 5.25 महीने आएगा। अब यहाँ पे हम ब्याज के फॉर्मूले में रखेंगे, तो टोटल उन्होंने रुपये निकाला था 800, इंटू 6% से हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, इसलिए 6, और इंटू टाइम पीरियड में यही 5.25 लिखेंगे डिवाइड बाय 100 × 12, तो हमारा 21 रुपये इंटरेस्ट का आ जाएगा। अब हमको PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। तो नेट प्रॉफिट था 12,000 का। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखेंगे, आयुष का हमने निकाला 12 रुपये और आस्था का निकाला 21 रुपये, टोटल करेंगे तो आ जाएगा 33 रुपये।
इन दोनों का टोटल करेंगे तो आ जाएगा 12,033। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे तो आयुष का कैपिटल 20,000 का था, 20,000 का अगर 5% निकालेंगे तो 1,000 आएगा, और आस्था का 80,000 का आस्था का 10,000 का था, 10,000 का 5% निकालेंगे तो 5,500 आएगा। दोनों को टोटल करेंगे तो यहाँ पे हमारा 1,500 आ जाएगा। उसके बाद 1,500 में 12,033 में से 1,500 माइनस करेंगे तो बैलेंस आ जाएगा 10,533। इसको हमको 2:1 में डिवाइड करना है, तो 10,533 इंटू 2 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो आ जाएगा 7,222, और अगर 10,533 इंटू 1 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो आ जाएगा 3,511, जो कि हमारा आंसर होगा।